चिड़िया नगरी जंगल में रंगीली चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल चिड़िया थी। अब वो जवान हो चुकी थी। उसके माता पिता उसकी शादी करने का सोच रहे थे। तभी उसकी माँ आकर कहती है, ए जी सुनते हैं, रंगीली बड़ी हो चुकी है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हमें अपने फर्ज से मुक्ति हासिल कर लेनी चाहिए। रंगीली की माँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना रंगीली के हाथ पीले कर दिए जाए और हम अपना फर्ज भी अदा कर लें। मुझे चिंता सता रही है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम शादी में क्या करेंगे? अरे रंगीली की माँ, मेरे होते हुए क्यों टेंशन लेती हो, मैं अभी जिंदा हूँ। वो तो है जी, ऊपर वाले का शुक्र है। मैं रंगीली से बात करती हूँ, अगर उसे कोई पसंद है तो अभी बता दे, नहीं तो हम शादी के लिए चिड़ा देख लें। अरे वो मेरी बेटी है, वो मेरी पसंद पे ही मानेगी। तुम बस चिड़ा देखो और शादी की तैयारी करो। रंगीली के माता पिता उसकी शादी का सोचने लगते हैं और उसके लिए अच्छा चिड़ा तलाश करना शुरू कर देते हैं। अरे टुन्नू, इतने परेशान क्यों बैठे हो? क्या माजरा है, हमें भी कुछ बताओ। क्या बताऊँ कौवे भाई, मैं अपने रंगीली के लिए अच्छा चिड़ा तलाश कर रहा हूँ। जैसे ही कोई अच्छा पक्षी मिल जाएगा, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। हो, कैसी बातें करते हो, बगल में छोरा शहर में डंडोरा। अरे अपनी रंगीली के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो मैं बात सुनाऊं। रिश्ता? बताओ बताओ, कैसा रिश्ता है वो? अरे बहुत ही अच्छा चिड़ा है, विदेश से पढ़ाई करके आया है और बहुत ही नेक दिल भी है, कोई नशा पता भी नहीं करता। अगर तुम कहते हो तो सुबह ही चलते हैं उसे देखने के लिए। अरे नहीं कौवे भाई, आप कोई पराये थोड़ी हैं। हमारी रंगीली के लिए आप भी तो अच्छा ही सोचेंगे, आखिर वो आपकी भी तो बच्ची है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, मैं सुबह ही जाकर बात करता हूँ। कालू कौवा रंगीली का रिश्ता लेकर चिड़े के हाथ चला जाता है और जाकर चिड़े से बात करता है। अरे चिड़ा जी, मैं आपके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? मैंने तुमसे रिश्ता लाने को कहा था क्या? और हाँ, मेरा नाम टुन्नू है। चिड़ा चिड़ा क्या होता है, मेरा नाम से पुकारा करो। ही। सॉरी भैया, आइंदा मैं तुम्हें टुन्नू चिड़ा से बुलाऊंगा। और हाँ, मैं बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। हमारे जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया है, उसका नाम रंगीली है और बहुत ही नेक दिल और पढ़ी लिखी चिड़िया है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ। अरे मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। देख लो, रिश्ता अच्छा है, हाथ से चला गया तो सारी उम्र पछताओगे। अच्छा चलो बताओ जरा उस चिड़िया के बारे में। अरे हुजूर, उस दिन आपने उसे देखा था ना, जिस चिड़िया के बारे में आप पूछ रहे थे। अरे वही, विदेश से आते हुए आपने वापसी पर देखी थी ना? हाँ यार, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी। क्या वाकई इस चिड़िया की बात कर रहे हो? हाँ टुन्नू जी, उसी चिड़िया की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहे तो मैं बात कर सकता हूँ और इसके बदले में मुझे कुछ इनाम चाहिए। अरे हाँ, बात करो, मैं जरूर शादी करूँगा और तुम्हें बहुत तगड़ा इनाम मिलेगा, तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो चलो मिठाइयों का बंदोबस्त करो और रिश्ता पक्का समझो, शादी की तैयारी करो। उसके घर वाले मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं और उसके शादी की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ही सौंप दी है। तुम्हारे तो मजे। ठीक है, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। टुन्नू चिड़ा रंगीली चिड़िया को ब्याह कर अपने घर ले आता है और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। फिर एक दिन रंगीली चिड़िया अंडे देती है। अब वो दोनों बहुत खुश थे, वो दिन रात अंडों की हिफाजत करते। अरे रंगीली, मुझे तो बेटे चाहिए, तुम क्या कहती हो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा है कि उन्होंने हमें औलाद से नवाजा। आप ये क्या बेटी बेटे का रोना लेके बैठ गए? अरे नहीं, मुझे तो बेटे ही चाहिए, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। अगर बेटियां हुई तो? उम्मीद अच्छी रखो तो काम भी अच्छा ही होगा, इसलिए तुम बेटे की उम्मीद रखो। वो अपने अंडों के लिए बहुत ही खुश थे। टुन्नू चिड़ा अपने अंडों से बेटे निकलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो हर वक्त बेटों की ही बातें करता रहता। रंगीली चिड़िया बहुत परेशान हो गई कि अगर बेटियां हुई तो टुन्नू का क्या रिएक्शन होगा। ओ खुदा, मैं क्या करूं इस टुन्नू का?
हर वक्त बेटे बेटे ही करता रहता है। इसको तो पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरे अंडों से सही सलामत बच्चे निकल आएं और वो खूब फूले फले। मेरे लिए इतना ही काफी है। वक्त गुजरता रहा। आखिरकार रंगीली चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आए। रंगीली बहुत ही खुश थी कि उसकी 2 मादा चिड़िया हुई हैं। ये सुनते ही टुन्नू चिड़े का रिएक्शन बदल गया। अरे मनहूस मारी, हमेशा लड़कियों की ही बातें करती थी, इसीलिए लड़कियां ही हुई हैं। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ। इसी वजह से तो मैंने पहली शादी छोड़ी थी। वो भी कमबख्त तुम्हारी चिड़िया ही पैदा करती थी। क्या पहली शादी? क्या पहले भी शादीशुदा थे? हाँ, मैं पहले भी शादीशुदा था। उसमें से भी बच्चियां ही हो रही थी, इसलिए मैंने उस चिड़िया को छोड़कर तुमसे शादी की और तुम भी वैसे ही निकली। हम मादा के हाथ में क्या है? ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है और ऊपर वाले की मर्जी को तुम जितला नहीं सकते। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये चिड़िया, अपने पास ही रखो और मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। टुन्नू चिड़ा रंगीली चिड़िया को उसकी बच्चियों के साथ बेयारों मददगार छोड़कर चला गया। रंगीली चिड़िया अब अकेले ही रह चुकी थी। वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजारा करने लगी। ऐ ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी दी? अब बच्चियों को अकेले ही पाल रही हूँ। मैं सारा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ और मेरी बच्चियाँ अकेले ही घर में रहती हैं। है ऊपर वाले, ये नेक हूँ, अच्छे दिल की मालिक हूँ, अच्छी सोच रखने वाली हूँ। मेरी तो बस यही दुआ है, ये पढ़ लिख कर बहुत ही काबिल बन जाएं, ताकि टुन्नू जी को हमेशा पछतावा रहे कि बच्चियाँ बहुत ही काबिल होती हैं। इनको कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। रंगीली चिड़िया बहुत ही मेहनत करके अपनी बच्चियाँ पालती है। उधर टुन्नू चिड़ा तीसरी शादी कर लेता है। अब रंगीली चिड़िया की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। वो मेहनत भी करती और अकेले बच्चियाँ भी पालती। अरे पिंकी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। अब मुझे खूबसूरत से अंडे दे दो और अंडों से दो बच्चे। और हाँ, बच्चे नारी होने चाहिए, मुझे मादा बच्चे नहीं पसंद, यानी कि मुझे बेटे चाहिए। आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जैसे ही अंडे हो, हर वक्त बेटे की ही बात करना और देखना बेटे ही होंगे। जी ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। एक तरफ टुन्नू चिड़े ने तीसरी शादी कर ली। अब पिंकी चिड़िया को 2 अंडे हुए और पिंकी चिड़िया भी टुन्नू चिड़े की तरह हर वक्त पेटों की ही बातें करती रहती। और दूसरी तरफ रंगीली चिड़िया अपनी बच्चियों को कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ाने लगी। आखिरकार वो वक्त आ गया। पिंकी चिड़िया के अंडे फूट गए और 2 खूबसूरत बच्चे हुए। वो दोनों ही बेटे थे। टुन्नू चिड़ा और पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश थे। टुन्नू जी, हमारे 2 बेटे हुए हैं। अब मुझे आप क्या इनाम देंगे? देखा पिंकी, हम बेटों की ही बातें करते थे और हमें देखो बेटे ही हुए। और दूसरी 2 मनहूस लड़कियों की ही बातें किया करती थी, इसीलिए उनसे लड़कियां ही होती थी, इसीलिए मैं उनको छोड़ दिया। और अब तुम इनकी अच्छे से देखभाल करना। मुझे ये अपने बेटे जॉन से भी ज्यादा प्यारे हैं। ठीक है टुन्नू जी, आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। पिंकी चिड़िया के बच्चे भी जवान हो गए और रंगीली चिड़िया की बच्चियां भी जवान हो चुकी थी। अब टुन्नू चिड़ा बीमार हो गया। मेरे प्यारे बेटो, मैंने दिन रात मेहनत करके तुम लोगों को पाला है, अब मेरी खिदमत करने की बारी है। तो कौन सा बेटा मेरी खिदमत करेगा? अब मैं बीमार रहने लगा हूँ। अब तुम दोनों काम किया करो और मेरे लिए भी भोजन लाया करो, ये बूढ़ा नहीं जाता। अरे मेरे बेटे तुम्हारे लिए भोजन क्यों लाएंगे? वो तो खुद अपने लिए भी नहीं लाएंगे, आप ही जाओगे। मेरे बेटे बहुत लाडले हैं, मैं नहीं चाहती वो किसी जालम पक्षी का शिकार हो जाए। अरे कैसे बातें करती हो पिंकी, इनको बाहर नहीं भेजोगी तो दुनियादारी का पता कैसे चलेगा? नहीं चाहिए तुम्हारी ये दुनियादारी, और ना ही मेरे मासूम और भोले बच्चों ने सीखनी है। भोजन लाना है तो लाओ, नहीं तो पड़े रहो। टुन्नू चिड़े के दोनों बेटे बहुत ही नालायक निकले। टुन्नू चिड़ा बीमार हो गया। अब उसके बेटे उससे नफरत करने लगे। आखिरकार वो एक दिन
उसको घर से निकाल देते हैं। टुन्नू चिड़ा मारे मारे फिरने लगा। एक दिन टुन्नू चिड़ा पानी पीने नदी के किनारे बैठा तो वहीं पर ही बेहोश हो गया। मेरी प्यारी बेटियों, घर में पानी खत्म हो चुका है, जाकर नदी से एक बाल्टी पानी ले आओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। रंगीली चिड़िया की दोनों खूबसूरत बेटियाँ पिंकी और मानो पानी लेने के लिए गयी, और वहाँ से जब पानी ले रही थी उनकी नजर अचानक एक बुजुर्ग चिड़े पर पड़ी। वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो देखकर बहुत परेशान हो गई। उनको उठाकर वो घर ले आई और आकर अपनी माँ से कहा, ये हमें नदी किनारे बेहोश पड़े मिले हैं। रंगीली चिड़िया उस चिड़े को देखकर बहुत ही परेशान हो गई और झट से बोली, प्यारी बेटियों, इसको पानी पिला। रंगीली चिड़िया की दोनों बेटियां उस चिड़े की बहुत खिदमत करती हैं। तभी टुन्नू चिड़े को होश आता है और वो रंगीली चिड़िया को देखकर बहुत ही परेशान होता है। अरे रंगीली तुम? हाँ मैं, और ये दोनों तुम्हारी बेटियाँ जिन्हें तुम बेयारो मददगार छोड़कर चले गए थे। तुम्हें तो ये कभी पसंद नहीं थी, फिर आज अचानक वापस कैसे लौट आए हो? चले जाओ यहाँ से, मेरी बेटियाँ तुम्हें नहीं पहचानती। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत भूल हो गई। मैंने जिन बेटों का लालच किया आज उन्हीं बेटों ने मुझे धकेल दिया। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। रंगीली प्लीज मुझे माफ कर दो। रंगीली चिड़िया ने अपनी बेटियों को टुन्नू चिड़े के बारे में बताया। मेरी प्यारी बेटियों, यही वो चिड़ा है जो हमें छोड़कर चला गया था। ये तुम्हारे बाबा है। सारी उम्र जिस बाबा के इंतजार में आप बैठी रही, जिसके बारे में आप पूछती रही, ये वही आपके बाबा है। चिड़े को अपने किए पर बहुत ही अफसोस हुआ और रंगीली चिड़िया और उसकी बेटियों ने भी उसे माफ कर दिया। अब वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। टुन्नू चिड़ा हर वक्त अपनी बेटियों के पास ही रहता और उनसे खूब बातें करता। उसकी बेटियां भी बहुत खुश थी कि उनके बाबा लौट आए। वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।